एक शान, एक सच्चाई, वन ग्लोरी, वन ट्रूथ। रोल्स रॉयस, यह नाम सुनते ही जहन में एक शान आती है, अमीरी की तस्वीर आती है, चमकती हुई गाड़ियों की तस्वीर आती है। यह सच है कि रोल्स रॉयस की गाड़ियां दुनिया भर में फेमस हैं, लेकिन यह सच नहीं कि ये उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। रोल्स रॉयस की असली कमाई तो हवा में है, आसमान में है। उनके इंजन जो बड़े बड़े जहाज में लगाते हैं, वो उन्हें असली पहचान देते हैं, वो उनकी असली कमाई का जरिया है। रोल्स रॉयस एक ऐसी कंपनी है जिसके दो चेहरे हैं। एक चेहरा अमीर लोगों की चमक धमक वाला, दूसरा चेहरा टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का। दोनों ही चेहरे अलग हैं, लेकिन दोनों ही चेहरे रोल्स रॉयस की कहानी बयान करते हैं। शुरुआत आसमान का सपना, द बिगिनिंग अ ड्रीम ऑफ द स्काई। रोल्स रॉयस की शुरुआत हुई 1904 में। चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने मिलकर यह कंपनी बनाई। शुरू में यह कंपनी गाड़ियां बनाती थी। उनकी गाड़ियां अपनी क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए फेमस थी। फिर आया पहला विश्व युद्ध, आसमान में जंग होने लगी। रोल्स रॉयस ने अपना फोकस बदला। उन्होंने अपने इंजन अब जहाज में लगाना शुरू कर दिए। यह एक टर्निंग पॉइंट था। धीरे धीरे रोल्स रॉयस एक बड़ी एविएशन कंपनी बन गई। उनके इंजन दुनिया भर में यूज होने लगे। रोल्स रॉयस ने अपना नाम आसमान में भी बना लिया। तूफान जब RB211 आया, The storm when RB211 arrived. 1971 में रोल्स रॉयस एक बड़े संकट में आ गया। वो एक नया इंजन बना रहे थे, RB211। यह इंजन बहुत एडवांस था, लेकिन इसको बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था। कंपनी कर्ज में डूबती जा रही थी। आखिरकार उन्हें बैंकरप्सी डिक्लेयर करना पड़ा। यह एक बड़ा झटका था। एक शानदार कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। ब्रिटिश सरकार को आगे आना पड़ा। उन्होंने रोल्स रॉयस को नेशनलाइज कर लिया। कंपनी अब सरकार के अंडर थी। यह एक मुश्किल दौर था। सरकार की मदद से रोल्स रॉयस ने अपने आप को संभाला। उन्होंने RB211 इंजन को पूरा किया। यह इंजन एक सफलता साबित हुई। एयरलाइंस ने इस इंजन को अपने जहाज में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रोल्स रॉयस ने अपनी खोई हुई जगह फिर से हासिल कर ली। वो एक बार फिर से दुनिया की टॉप एविएशन कंपनीज में से एक बन गए। यह एक शानदार कमबैक था। रोल्स रॉयस ने एक यूनिक बिजनेस मॉडल अपनाया, पावर बाय द आवर। इसमें एयरलाइंस को इंजन खरीदने की जरूरत नहीं होती। वो इंजन के यूज करने के हिसाब से पैसे देते हैं, जैसे हम टैक्सी का किराया देते हैं, डिस्टेंस के हिसाब से। ये मॉडल एयरलाइंस के लिए फायदेमंद है क्योंकि उन्हें शुरू में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़े, और रोल्स रॉयस के लिए फायदेमंद है क्योंकि उन्हें इंजन की मेंटेनेंस का काम भी मिलता रहता है। रोल्स रॉयस की कहानी से हम काफी कुछ सीख सकते हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड रहना खतरनाक हो सकता है। इनोवेशन, नया सोचना और नया करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके रिस्क्स को समझना भी जरूरी है। बिजनेस मॉडल, एक सही बिजनेस मॉडल सफलता की कुंजी हो सकता है। गवर्नमेंट सपोर्ट, मुश्किल वक्ती में सरकार की मदद काफी काम आ सकती है। आज रोल्स रॉयस एक बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ गया है। आने वाले टाइम में उन्हें और भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। देखना यह है कि वो कैसे अपनी जगह बनाए रखते हैं। रोल्स रॉयस की कहानी एक इंस्पिरेशन है। यह बताता है कि मुश्किल से मुश्किल व्यक्ति में भी अगर हिम्मत न हारे तो सफलता जरूर मिलती है।